अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स पढ़ेंगे। मैकेनिक्स के कितने ब्रांचेस होते हैं? स्टैटिक, काइनामेटिक्स और डायनामिक्स, ये 3 ब्रांचेस होते हैं। स्टैटिक कहने का क्या मतलब होता है? स्टैटिक कहने का मतलब होता है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है, रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, तो उस तरह के इक्विलिब्रियम स्टेट्स को जब हम लोग डील कर रहे होते हैं मैकेनिक्स में, तो उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ठीक है। काइनामेटिक्स, ये जो काइनेमा है, काइनेमा एक ग्रीक वर्ड है। काइनेमा मतलब होता है मोशन। तो ये जो काइनामेटिक्स है, ये भी मैकेनिक्स का ही ब्रांच है, मैकेनिक्स का ब्रांच है ये। तो इस ब्रांच में हम लोग ये पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोशन और उससे डील करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग मोशन किस वजह से हो रहा है, उसके कॉज को हम लोग डील नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। मोशन का कॉज क्या हो सकता है? जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तभी तो वो मूव कर रहा है। तो फोर्स के बारे में हम लोग, फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में हम लोग काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए थर्ड स्टेज जो है, थर्ड ब्रांच, इसको हम लोग डायनामिक्स कहते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है डायनामिस। डायनामिस मतलब होता है पावर, वहाँ से ये लिया गया है। अब ये जो डायनामिक्स वर्ड है, ये भी एक मैकेनिक्स का ही ब्रांच है, जिसमें हम लोग मोशन और यहाँ पर उसके कॉज के बारे में भी पढ़ेंगे। कॉज मतलब फोर्स और उसके इफेक्ट्स। फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा तो वो मूव करने लगेंगे। तो इस तरह के जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, क्या क्या इक्वेशंस बनते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलेरेशन क्या होती है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें मोशन के बारे में हम लोग रीड करेंगे कि मोशन क्या होता है। इस पूरे चैप्टर का नाम ही है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोशन एक्चुअली क्यों पढ़ते हैं हम लोग? क्योंकि सब कुछ मोशन में है। ये देखिए, ये जो जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे मनुष्य को ही ले लीजिए, ये हमारे ऑक्सीजन्स ले रहे हैं हम लोग फेफड़े में, फेफड़े फूल रहे हैं, फेफड़े मोशन में हैं। आँखों की पुतलियाँ झपक रही है, वो भी मोशन में है। ठीक है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो भी मोशन में है। चल फिर रहे हैं, मोशन में है। हम लोग अब अर्थ के ऊपर यदि चुपचाप भी बैठे हुए हैं तो अर्थ भी मूव कर रही है। तो अर्थ मूव कर रही है तो अर्थ खुद एक मोशन में है। अर्थ फिर वो भी रोटेट करते हुए सन के राउंड में मूव करती है। तो सन खुद ही मूव कर रहा है। तो सब कुछ मोशन में है। फिर गैलेक्सी की बात करें, गैलेक्सी भी मोशन कर रहा है, पूरा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। तो सब कुछ मोशन में जब है, तो मोशन के बारे में हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो देखिए, हम लोग मोशन के बारे में अभी पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन होती क्या है, ये क्लास 9th से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो किसी भी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम लोग कहते हैं मोशन। तो देखिए यहाँ पर सराउंडिंग्स कहने का क्या मतलब है। तो ये सराउंडिंग्स कहने का मतलब यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से है। एक्चुअल में एकदम से फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं कहते हैं, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, आप लोग को हार्ड लग सकता है, इसको अलग से ही समझाएंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। तो इसलिए हम लोग सराउंडिंग वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं। तो सराउंडिंग कहने का मतलब क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से है। अच्छा, यहाँ पे मोशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और यदि रेस्ट की बात करें तो रेस्ट की डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वो रेस्ट की डेफिनेशन बन जाएगी। दो तरह से होते हैं, एक रेस्ट होते हैं, एक मोशन होते हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे, इसको एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।